तो मैं व्रत आज्ञा है, मैंने एक व्रत ले रखा है। व्रत का मतलब प्रतिज्ञा। तो वो कोमल व्रत करे हैं। इसका प्रथम जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा। यही व्रत है। आज मैं भगवान की उपासना के अंदर इतना समय दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को आयकर देना चाहिए भगवान को। तो हमारी आय जो है एक साल के 360 दिन, हमारी आय जो है वो एक साल के 360 दिन लगते हैं। अब 10% के हिसाब से 36 दिन जो है परमात्मा की उपासना के अंदर आते हैं। तो 7 संप्रदाय के जो लोग हैं वो नवरात्र करते हैं। नवरात्र जो है मुख्य तो 2 है और 2 गौण है नवरात्र। तो 4 नवरात्र हैं 9 दिन के। तो कितना हो गया? 9 चौका 36 दिन अपनी भगवती की आराधना में लगा। तो 10% आयकर हमें परमात्मा को देना चाहिए। अगर हमारी जेब में 10 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया अवश्य ही परमात्मा की सेवा में लगाना चाहिए। इससे अधिक अगर आप लगाते हैं तो भी गलत है। समय तो आप दे सकते हैं अधिक, लेकिन द्रव्य पर आपका अधिकार नहीं। आपको जो द्रव्य मिल रहा है, जो वेतन मिल रहा है, वो केवल आपका हक नहीं है। उसमें आपके पूर्वज जो पिताजी हैं, माताजी हैं, एक चवन्नी उनकी है। उनमें से जो हमें वेतन मिल रहा है उसमें एक चवन्नी है। और एक चवन्नी जिस समाज में हम जी रहे हैं उस समाज की है। अब अपने पास में क्या बचा? 2 चवन्नियां बची, जिसमें एक चवन्नी आपके बच्चों की। अब एक चवन्नी आपके पास में बची, उसमें आप जो है अपना व्यवहार चलाएं। तो दान देने की स्थिति भी इस प्रकार की हमारे धर्मशास्त्रों ने बताई कि आप जो है धन का दान इस प्रकार से करें कि चवन्नी भर से ज्यादा दान न हो। ठीक है। अब धर्मशास्त्र तो ये कहता है चवन्नी भर दो तो बद दो, आप 10% तो दो। और इसी थीम के ऊपर, इसी विचारों के ऊपर राष्ट्र के अंदर हमारे यहाँ आयकर का विधान कि भाई समाज की सुरक्षा के लिए राज्य को और आवश्यकता है धन की। तो धन हम कैसे लेवें? तो 10% धन जो है हमारा उसके पास आना चाहिए। तो ये व्रत है परमात्मा का कि मैं जो है समाज की रक्षा करूंगा, मेरे व्यक्तियों की मैं रक्षा करूंगा। ये व्रत है परमात्मा। तो जब वो इस व्रत के अंतर अपने आप में केंद्रित होकर के विचार किए तो उनको ये लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। तो परमात्मा ने अपने कर्तव्य के अनुसार और गोवर्धन को धारण किया और उनकी